हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की न्यूज़ को देखते हुए मुझे सच में एक सवाल आया, क्या हम सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं? तो न्यूज़ क्या है, देखिए उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराना मनमाना नहीं, सरकार को दखल का अधिकार। निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग पर अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट थी, उसने मना कर दिया है। जो कि सोनम वांगचुक की वाइफ ने अपील डाली थी कि उनको एक निजी हॉस्पिटल मेदांता में वो ट्रांसफ़र करना चाहते थे, बट हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब यहीं से हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सच में हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं? क्या एक नागरिक को अपना इलाज अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल चूज़ करने का उसको राइट नहीं? क्या उसमें भी सरकार इंटरफेयर करेगी? तो देखिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल की बजाय किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग को अंतरिम राहत का आदेश पारित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को इनकार कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे ओंगमो की याचिका पर रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराना मनमाना नहीं था। वांगचुक ने खराब हालत के बावजूद खुद से अस्पताल में भर्ती होने का फैसला नहीं लिया था, इसलिए सरकार को दखल देने का अधिकार था। 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी की याचिका पर सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए नियमित चिकित्सा जांच व जरूरी दवाएं देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने कहा कि डॉक्टर वांगचुक की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए सहमति दी थी। ऐसे में उनकी शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अंतरिम आदेश पारित करने की मांग को ठुकराते हुए पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को याचिका पर नोटिस जारी कर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि किसी भी मेडिकल स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय मेडिकल टीम लेगी और मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार फैसला करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेडिकल रिपोर्ट वांगचुक के परिवार के साथ साझा की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि सोनम वांगचुक के परिवार को दिन भर उनसे मिलने की पूरी छूट दी गई थी और अस्पताल में एक अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया था। सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व विवेक तन्खा ने तर्क दिया कि सफदरजंग में भर्ती होने के बाद वांगचुक को अपने वकीलों और डॉक्टरों से संपर्क टूट गया है। सर्जन उन्हें मेदांता ले जाना चाहते थे। सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के खिलाफ कोई मामला नहीं है। क्या भारत के नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं है? क्या उसके शरीर पर सरकार का नियंत्रण है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाँ, कपिल सिब्बल साहब ने किया। वांगचुक के आसपास और कमरे के अंदर पुलिस तैनात है। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि 16 जुलाई के आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि वांगचुक के इलाज व स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी सभी चीजें सरकार ही तय करेगी। अभी सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि वांगचुक को सहमति से उन्हें कुछ शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए थे और एम्स सफदरजंग व प्राइवेट लैब में खून की जांच कराई गई थी। तो देखिए ये थी आज की न्यूज़ और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही अराइज हुआ है, क्या हम एक सच में डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सोनम वांगचुक जिसको अ, मतलब जिन जिनके करैक्टर स्टिक हर एक इंसान को पता है। मतलब हर एक इंसान के इंडियन के मन में उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है। उस इंसान जिसको सारी पब्लिक उनके नाम से जानती है, उनके काम से जानती है, क्या उनको अपनी मर्जी से एक हॉस्पिटल चूज करने का राइट नहीं? क्या उसमें भी गवर्नमेंट अपनी सरकार दखल करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उम, तो आई थिंक हमें लग रहा है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सरकार अ, जो अपनी दखल है उसको बहुत हद तक बढ़ा चुकी है और ये हद जुडिशरी पे भी शायद हैवी होती दिखाई दे रही है। शायद जुडिशरी भी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही है। थैंक यू। आई होप आप समझ पाए होंगे इस न्यूज़ को।